नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे उस सवाल की जो कई बार लोगों के मन में आता है कि आखिर माफिया और योगी में 36 का आंकड़ा क्यों है। वैसे तो हर राज्य के सीएम का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन जब से योगी ने प्रदेश की कमान संभाली है तब से माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्तार अंसारी की हालत देख लीजिए, जो एक जमाने में बैडमिंटन जेल में खेला करते थे, आज व्हील चेयर में घूम रहे हैं। अतीक अंसारी की सारी अवैध प्रॉपर्टी को योगी ने खाक में मिला दिया। योगी का साफ संदेश है, या तो माफियागिरी छोड़ दो या यूपी छोड़ दो। पुलिस को भी साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, दंगा करने वालों को ठोक दो। लेकिन ये बेबाकपन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जीरो टॉलरेंस आखिर सीएम योगी ने क्यों अपनाई? विपक्ष तो बार बार कहता है बुलडोजर बाबा ने लोगों के घर उजाड़े। आज पर्दाफाश करेंगे विपक्ष के सवाल का। सीएम योगी कहते हैं कि माफिया कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। माफियाओं पर जरा भी नरमी न बरतने वाले योगी इतने सख्त क्यों हैं और इसकी वजह क्या है? आज पर्दाफाश में इसी की बात करेंगे। आपने देखा होगा टेलीविजन में वो दृश्य, जब उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई और वहां के माफिया भागने लग गए, तो एक माफिया ने पंजाब में आकर के कांग्रेस की सरकार की यहां शरण ली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था, फिर उस माफिया को यहां से वापस। योगी का बुलडोजर आ जाएगा। आज यूपी में जब भी कहीं माफिया और उसके साम्राज्य की चर्चा होती है तो बुलडोजर का जिक्र जरूर होता है। 6 साल के कार्यकाल में सीएम योगी ने एक ऐसे मुख्यमंत्री की इमेज गढ़ी है जो प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक्शन लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता। वो भले ही राजधानी लखनऊ में शान से तनकर खड़ी कोठी ही क्यों ना हो, कुर्की की खबरें, बुलडोजर से तोड़ी जा रही इमारतों की तस्वीरें मीडिया में सुर्खियों में बनी रहती है। गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज हो या लखनऊ, अतीक, मुख्तार हो या आजम, योगी का बुलडोजर चारों तरफ दौड़ रहा है। योगी का माफियाओं से 36 का आंकड़ा है, ये कहीं तो शॉकिंग नहीं होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि मठ छोड़कर उनके सियासत में आने की वजह भी माफिया ही थे। योगी खुद बताते हैं कि एक बार अवैध कब्जा कर रहे एक माफिया ने उनके चेहरे पर कागज उछाल दिया था और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली जब माफिया जबरन कब्जा कर लेता था। योगी ने मन बना लिया कि वो माफियाओं का सफाया करने के लिए राजनीति में कदम रखेंगे। 2022 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में खुले मन से योगी और यूपी का कॉम्बिनेशन उपयोगी समझाया था। पीएम ने पहले की सरकारों में खस्ता कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए योगी की खूब तारीफ की थी। आपको याद दिला दे, पीएम मोदी ने कहा था कि पहले सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर धमकते थे, ये कट्टा चला गया, घर और जमीन पर कब्जा हो जाता था। कब कहां दंगा आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता था, लेकिन सालों में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया। आज उस माफिया की गैर कानूनी इमारतों पर बुलडोजर चलता है, यानी इमारतों को ढहाने वाले बुलडोजर की गड़गड़ाहट यूपी से निकलकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दरअसल माफिया से सीएम योगी की भिड़ंत काफी पुरानी है, या यूं कहें उनके राजनीति में आने का रीजन भी वही है। उस समय योगी गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बनाए गए, उनके हाथ में सत्ता की पावर नहीं थी, फिर भी वो माफिया को बर्दाश्त नहीं करते थे। जी हाँ, योगी ने एक इंटरव्यू में आज से 26 साल पहले का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि तब माफियाओं की कैसे तूती बोलती थी, सरकारों में उन्हें संरक्षण मिलता था। योगी ने 1994 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्हें गोरखपुर में एक अमीर व्यक्ति का फोन आया, उनके घर पर एक मंत्री कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। योगी उस जगह पर पहुंचे तो देखा घर के सामान को बाहर फेंका जा रहा था। योगी ने उनसे कहा कि जब मकान मालिक ने घर बेचा नहीं तो कोई उसे कैसे ले सकता है। लोगों की भीड़ सब देख रही थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। योगी को देख माफिया ने उनके चेहरे की तरफ कुछ पेपर उछाल दिए। वो गुस्से में आ गए। योगी ने भीड़ से कहा कि इसे पीट दो। ये घटना बताती है कि योगी के मन में आज भी क्या चल रहा है। आज जब सीएम के तौर पर उन्हें 6 साल बीत चुके हैं, उन्होंने साफ ऐलान किया है कि माफिया के खिलाफ सरकार का बुलडोजर
लगातार चलता रहेगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भी आरोप लगाया कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर सबसे अधिक पीड़ा सपा, कांग्रेस और बसपा को होती है, क्योंकि यही लोग माफिया के सरपरस्त थे और आज इन्हीं पार्टियों में माफिया और अपराधी ठिकाना तलाश रहे हैं। अतीक अंसारी पर एक्शन होने से सियासी गलियारों से उड़कर विपक्ष कहने लगा कि सरकार का एक्शन सिलेक्टिव है। इस पर योगी कहते हैं कि माफिया तो माफिया होता है, उसे किसी जाति, समुदाय या धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। माफिया समाज का दुश्मन है और ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये योगी है जो खुलेआम कहते हैं कि पहले पूर्वांचल माफिया और मच्छर के लिए जाना जाता था, आज पूर्वांचल की पहचान विकास कामों से हो रही है। अब कोई माफियागिरी या कब्जा करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। और ये तो देखा भी गया है कैसे माफियाओं का बुरा हाल हो चला है, लेकिन सवाल ये बार बार उठता है, माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर क्यों? योगी को माफियाओं से क्या दिक्कत है? क्यों दौड़ रहा है यूपी में तेजी से बुलडोजर? इसे समझने के लिए जरा पीछे जाकर सियासी हिस्ट्री को समझना होगा। आज से 5 साल पहले तक यूपी बिहार में बाहुबली की चर्चा खूब होती थी। वो नेता भी बनते थे पर उनका काम माफिया का हुआ करता था। चारों तरफ बंदूकों से घिरे ऐसे नेताजी जनता का कितना हित कर पाते थे सब जानते हैं, लेकिन इनका काला कारोबार खूब फूलता फलता था। अब सीएम योगी ने बुलडोजर के जरिए उस इमेज को मिटाने की कोशिश की है जो माफिया और आम जनता में भी घर कर चुकी थी। फला बाहुबली है। अब योगी के नजर में बाहुबली सरकार का बुलडोजर है जो हर उस अवैध निर्माण को गिराने की ताकत रखता है जो बाहुबली रह चुके लोगों से जुड़ा हो। योगी के एक्शन की बात करें तो मुख्तार से लेकर अतीक अहमद तक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी की सालाना 41 करोड़ की अवैध कमाई को बंद किया गया। इनके गिरोह के 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई। 75 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। अतीक अभी गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। उसके गुर्गे और काले कारोबार पर भी बुलडोजर चल रहा है। यूपी के 25 गैंगस्टर इस लिस्ट में शामिल है। गाजीपुर के मुख्तार अंसारी और प्रयागराज के अतीक अहमद के अलावा वाराणसी के ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, लखनऊ के ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव, बिजनौर का मुनीर, अंबेडकर नगर का खान मुबारक, गाजियाबाद के अमित कसाना, शामली के आकाश डार, मेरठ के उधम सिंह और योगेश भदौड़ा, बागपत का अजीत उर्फ हप्पू, मुजफ्फरनगर का सुशील उर्फ मूछ और संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, गौतम बुद्ध नगर का सुंदर भाटी उर्फ नेताजी और अनिल भाटी की संपत्ति पर भी बुलडोजर चल चुका है। एक के बाद एक माफियाओं का सफाया कर चुके हैं योगी। एक के बाद एक माफियाओं पर हंटर चल रहा है और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।